चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आने से पहले एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कन्वर्जन मेथड किसे कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमको मालूम है कि हमारे रिकॉर्ड्स क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। और उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसको कन्वर्जन मेथड कहते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं कोई फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, कहीं पे कोई लेजर बनाना पड़ेगा, और फिर वो मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करने के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमको फाइंड नहीं करना है, केवल और केवल हमारा फोकस मिसिंग इंफॉर्मेशन पे है, ठीक है। चलो, तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। अ फर्म सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। कॉस्ट में 25% जोड़ते हैं, कॉस्ट का ही 25% और गुड्स बेच देते हैं। सेल्स टू क्रेडिट कस्टमर विच इज 3/4 ऑफ द टोटल वॉज 1,80,000, ठीक है। ये आपको 3/4 सेल दी हुई है, पूरी सेल नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो क्या हम पूरी सेल फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। His opening and closing stocks were 20,000 and 15,000 respectively. Find out the value of purchases. तो परचेजेस फाइंड करना है ना, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन होता है हमारा वो हमारे काम में आएगा, क्योंकि परचेजेस पूछा गया है। तो आपको मालूम है, अभी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, है ना। तो वो फॉर्मूला तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमको चाहिए क्या, परचेजेस। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पहले पुट कर लेता हूँ जो जो हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी नहीं है, मगर हम फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक दिया है, बिल्कुल दिया है 20,000, प्लस परचेजेस नहीं दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो उसको जाने दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। तो अभी भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं है और परचेजेस भी नहीं है। तो दो दो मिसिंग फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? एक मिसिंग होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तभी हम फिर परचेजेस फाइंड कर पाएंगे। तो क्या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको देखो सेल दिया हुआ है, हालांकि पूरी सेल नहीं दी है, मगर यदि सेल मिल जाता है और प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमने देखा था अभी कि पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ था कि हमारे पास कॉस्ट था और उसी की मदद से हमने सेल फाइंड की थी। यहाँ पे आपको पहले सेल मिल जाएगी, उसी की मदद से आप कॉस्ट फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। आप सिंपली फॉर्मूला एटलीस्ट लिख तो सकते हो, है ना। जैसे लिखा है 3/4 ऑफ क्रेडिट सेल, 3/4 ऑफ क्रेडिट सेल इज 1,80,000, आपको पूरी सेल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपकी आधी सेल 50,000 है, तो आपकी पूरी सेल कितनी होगी? 1 लाख। क्योंकि आधी को आप डबल करेंगे ना, 50,000 आधी है, तो आप क्या करेंगे? इंटू आधा, आधा है 1/2, इसको आप क्या कर दो? रिवर्स कर दो, तो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है ना। वैसे मैं कहूँ 50,000 आपकी 1/4 सेल है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? तो 4/1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। इस तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्रेडिट सेल दी हुई है ना। तो लिखा है क्रेडिट सेल, 1/4 ऑफ 50,000, 1/4 ऑफ 50,000 इज 50,000, 1/4 ऑफ 50,000 इज 1 लाख, 1/4 ऑफ 1 लाख इज 1 लाख। 1/4 ऑफ 1 लाख इज 1 लाख, 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 1/4 ऑफ 1 लाख इज
इज इक्वल टू कितना 1,80,000 है ना, जो कि कितना है 3/4 ऑफ विच इज 3/4 ऑफ टोटल सेल है ना। देखो फिर बताता हूँ 3/4 ऑफ टोटल सेल इज इक्वल टू 1,80,000। तो हम क्या करेंगे टोटल सेल इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 4/3 है ना, 4 चला गया 3 है, सीधे सीधा ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो ये 3 और ये 60,000 इंटू 4 दैट इज 2,40,000। तो आपको टोटल सेल मिल गई 2,40,000 है कि नहीं। अब यदि हमको सेल मिल गई ठीक है ना, अब सेल की मदद से हम बिल्कुल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखो आपको मालूम है कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे सेल दिया हुआ है 2,40,000 इज इक्वल टू कॉस्ट है ना, कॉस्ट और उसी का 25%, कॉस्ट पे ही हम 25% जोड़ दें तो प्रॉफिट क्या है कॉस्ट का ही 25%, ठीक है ना। तो 2,40,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ले लेते हैं x प्लस x इंटू 25/100, ये हो जाएगा 2,40,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100x प्लस 25x अपॉन 100, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो 2,40,000 इंटू ये 100 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 125x। अब जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 125। तो ये 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा और इसको हम कर लेते हैं 5, ये हो जाएगा 48,000 इंटू 4। तो 48,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1,92,000 मिल गया, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, तो बस अभी यहाँ पे 192 ठीक है इज इक्वल टू 20 माइनस 15 कितना हो जाता है 5। तो 5,000 प्लस परचेजेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा परचेजेस इज इक्वल टू 192 माइनस 5,000 दैट इज 187। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर परचेज, ठीक है। समझ में आया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करें, बनेगा नहीं बनेगा तो देखते हैं हम। चलो बाय बाय।